Assalamualaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is ADR in crime. ठीक है, आज का बेसिक जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि क्या ADR जो क्रिमिनल डिस्प्यूट है क्या हम उसको भी ADR के थ्रू जो है ना वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। देखिए जितनी भी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी ना, ठीक है, उसमें हमने सिर्फ ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो ADR है ना वो सिविल जो मैटर्स हैं सी है उनसे डील करता है। ठीक है, जितने भी सिविल डिस्प्यूट है ना हम उनसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट आया, ठीक है, 2019। उसने क्या कहा कि उसने कहा कि कुछ क्राइम्स ऐसे भी हैं जिनको हम जो है ना वो ADR के थ्रू जो है ना वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से क्राइम थे वो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट ये टॉपिक सुन रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ADR है क्या। ठीक है, ADR बेसिकली कुछ मैं थोड़ा सा हो दे देता हूँ कि ADR बेसिकली जो है ना वो एक अल्टरनेटिव वे है, ठीक है, जिससे आप जो है ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अब अल्टरनेटिव वे में जो है ना वो सबसे पहले निगोसिएशन आ जाता है, ठीक है, जिसको सेटलमेंट आप कहते हैं। उसके बाद जो है ना वो आर्बिट्रेशन, और उसके बाद मेडिएशन, और उसके बाद कॉन्सिलेशन। ठीक है, ये चार और भी मेथड्स हैं, लेकिन ये चार जो ज़्यादा मेथड्स हैं ना वो ज़्यादा जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते हैं हमारी सोसाइटी में। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ADR कौंसल्स बनी है। ठीक है, वो कौंसल्स के वाले से भी इसी एक्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ना वो ADR इन क्राइम के वाले से बताऊँगा, क्रिमिनल डिस्प्यूट के वाले से बताऊंगा। ठीक है, सिविल को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिविल को हम पहले ही कितनी दफ़ा जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं, 6-7 लेक्चर पढ़े हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है ADR के वाले से, तो आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा एक नया टॉपिक था, दूसरे टॉपिक से हट के टॉपिक था, क्योंकि हमने अभी तक जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें सिर्फ हमने ये देखा था कि ADR जो है ना वो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट को ही रिजॉल्व करता है। ठीक है, अब आपने जितनी भी मेरी लेक्चर देखे हैं उसमें सिर्फ हमने यही पढ़ा था कि ADR जो है ना वो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। ठीक है, लेकिन फिर जो है ना वो पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट आया 2019, ठीक है, जिसने कहा कि ADR जो है ना वो सिर्फ सिविल नहीं एज वेल एज क्रिमिनल डिस्प्यूट को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्रिमिनल केसेस आते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019, ये बेसिकली पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है। ठीक है, ये इट्स इम्प्लीमेंट ओनली फॉर पंजाब। ठीक है, जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान में ये सिर्फ वहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सही है, अब ये बेसिकली इसके 26 जो है ना वो सेक्शंस हैं। ठीक है, लास्ट वाला रिपेल हो चुका है, 2 शेड्यूल है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है ना वो 11 अक्टूबर 2019 को जो है ना इसकी इन्फोर्समेंट जो है ना वो करवाई गई थी। अब इसको हम डिस्कस करने से पहले जो है ना इसका एक प्रियम्बल वगैरह पढ़ लें हम। यहाँ पे लिखा है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल डिस्प्यूट। ठीक है, देखिए हमने जितने भी इससे पहले एक्ट पढ़े थे, अगर मैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की बात करूं तो उसमें सिर्फ सिविल डिस्प्यूट की बात हुई थी। ठीक है, सिविल डिस्प्यूट मीन्स के जो मैटर जो है ना वो जो सिविल मैटर्स हैं सिर्फ उनके डिस्प्यूट की बात हुई थी। फैमिली हो गया या जो है ना वो लेबर के वाले से हो गया या कॉर्पोरेट वगैरह के वाले से हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली सिविल डिस्प्यूट से और भी बहुत से थे इसमें। ठीक है, जिसमें जो है ना वो ये सारे जो है ना वो सिविल नेचर के जो है ना वो केसेस है जिनको हम ADR के थ्रू जो है ना वो रिजॉल्व करवा सकते थे। लेकिन जब ये एक्ट आया तो इसने कहा कि इसने एक नई चीज़ ऐड कर दी। तो जब ये एक्ट आया तो इसने कहा इट्स नॉट ओनली फॉर अ सिविल, इट्स अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल डिस्प्यूट को भी जो ना हम ADR के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ जब मैंने इसको पढ़ा, ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ था कि ये नई चीज़ जो है ना इसने इस एक्ट में जो है ना इन्होंने ऐड की है, क्योंकि इसके वाले से लोगों को इतनी जनरल अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अगर आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप में से भी बहुत लोग जो है ना वो इसी लेक्चर से ये जान रहे होंगे कि ADR के प्रोसेस के थ्रू जो ना हम सिविल ही नहीं बल्कि क्रिमिनल डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और 1940 पढ़ा है, कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन एक्ट जो हमने पढ़ा था 1996 था आई थी। ठीक है, उसको भी जब हमने पढ़ा था उसमें भी सिविल ही मैटर की बात हुई थी। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली जो एक्ट है इसने सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट की भी बात की। ठीक है, अब उसने कहा कि अब ये बेसिकली एक्ट कहता है कि क्रिमिनल डिस्प्यूट सारे ही नहीं, कुछ क्रिमिनल डिस्प्यूट हैं। ठीक है, बाकी आपको ये तो पता ही है कि बेसिकली जो है ना वो इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है।
ठीक है, एक्सपेडिचर्स जस्टिस है, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के थ्रू जो है ना वो इनएक्सपेंसिव, ठीक है, और जो है ना वो स्पीडी प्रोसेस होता है, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं होता, ठीक है, एक्सपीडियस जस्टिस इसमें जो है ना वो बेसिकली प्रोवाइड होता है। तो ये बेसिकली इसके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो है ना वो कुछ जो है ना वो इसके मेरिट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको ये कुछ जो है ना मैं सेक्शंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, सारे तो नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि जो है ना वो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि जब भी किसी एक्ट को आप पढ़ते हैं ना तो उसमें एक शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट के हवाले से लिखा होता है। किसी भी एक्ट को पढ़ें आप, चाहे पीपीसी पढ़ रहे थे आप, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी है आपने, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ी है, SRA पढ़ा है, ठीक है, जिसको भी आपने पढ़ा है उसमें ये बेसिकली ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। द एक्ट मे बी साइटेड एज अ पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट, ठीक है, इस एक्ट का नाम जो है ना वो पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है, ठीक है। इट शैल एक्सटेंड होल ऑफ द पंजाब, ये सिर्फ पंजाब के लिए है, ठीक है, नॉट फॉर अ सिंध, नॉट फॉर अ बलोचिस्तान, नॉट फॉर अ KPK, ठीक है, इट्स ओनली फॉर अ पंजाब। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट मे बी सो अपॉइंटेड फॉर अ डिफरेंट एरिया ऑफ पंजाब। इसमें एंड वाले में सिर्फ यही लिखा है कि जो है ना ये बेसिकली इसको जो है ना वो गवर्नमेंट ही इन्फोर्स करवाएगी, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है ना वो इन्फोर्स करवाने से पहले नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में, ठीक है। और अगर किसी ऐसे एरिया में गवर्नमेंट जो है ना वो चाहती है कि थोड़ा सा लेट इन्फोर्स करवाया जाए तो उस एरिया के वाले से मेंशन कर देगी कि ऑफिशियल गजट में कि इस एरिया में जो है ना वो इन्फोर्समेंट जो है ना वो थोड़ी सी लेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो पंजाब में ये इन्फोर्स हुआ 11 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये बेसिकली जो है ना वो ये वाला एक्ट जो है ना वो मियांवाली में 2020 में जो है ना इन्फोर्स करवाया जाए, उससे पहले इसको इन्फोर्स ना करवाया जाए। तो गवर्नमेंट ये चीज़ अपने ऑफिशियल गजट में मेंशन करेगी कि ये जो एक्ट है बेसिकली मियांवाली में 25 जो है ना वो फरवरी जब भी वो गवर्नमेंट इन्फोर्स करवाना चाहती है उस दिन से इन्फोर्स होना शुरू होगा, ठीक है। इस दिन से नहीं शुरू होगा जिस दिन की जो है ना वो ये बेसिकली इन्फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो है ना वो अपने ऑफिशियल गजट में जो है ना वो डेट वगैरह अगर किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए है, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर गवर्नमेंट जो है ना वो अपने ऑफिशियल गजट में मेंशन कर दे, ठीक है, तो वो फिर उसकी इन्फोर्समेंट उसी डे से शुरू होती है। ये बेसिकली इस एक्ट में तो सिंपल सा लिखा है। देखिए जब भी आप किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्लास ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है, वो बहुत मैटर करती हैं। अब यहाँ पे एक्ट के वाले से लिखा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन ऑफ ADR का इसमें जो है ना वो एक और चीज़ है। हमने जो ADR की बेसिकली डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि इट्स मीन अ प्रोसेस इन विच पार्टी रिजॉल्व अ डिस्प्यूट अदर देन कोर्ट, ठीक है, इन सच मैनर जिसमें हमने कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन और निगोसिएशंस, ठीक है, और मीडिएशन के थ्रू पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है उसमें लिखा गया है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीन्स, ठीक है, अब ADR जिधर भी वर्ड यूज़ होगा ना उसका मतलब यही समझा जाएगा, प्रोसेस इन विच पार्टीज रिजॉर्ट टू रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट अदर देन थ्रू एडजुडिकेशन बाय कोर्ट एंड इंक्लूड कॉन्सिलेशन एंड इवेल्युएशंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली ADR की डेफिनेशन लिखी गई है वो ये है कि पार्टी जो है ना वो रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट, ठीक है, अदर देन कोर्ट इंक्लूड कॉन्सिलेशन और इवेल्युएशन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सिलेशन और इवेल्युएशन के वाले से लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये वैसे ही सिंपल सी ADR सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, और जो है ना वो ADR जो है ना वो एक्रेडिटेड बनाए गए हैं, ADR सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ADR सर्विसेज प्रोवाइडर और ADR सेंटर्स मींस ADR सर्विसेज प्रोवाइडर और ADR सेंटर एक्रेडिटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब अथॉरिटी मींस के एक्रेडिटेड अथॉरिटी नोटिफाई अंडर सेक्शन 22 इसी एक्ट में जो लिखा हुआ है। उसके बाद चेयरपर्सन के वाले से लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि कोड मीन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और कोड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। अगर हमने इससे पहले एक्ट जो अगर आपने पढ़े हैं आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 अगर वो आपने पढ़ा तो उसमें सिर्फ कोड सिविल प्रोसीजर कोड की बात हुई है, ठीक है। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन में अगर मैं पढ़ा था तो उसमें भी सिर्फ सिविल प्रोसीजर के वाले से बात हुई थी। लेकिन ये बेसिकली फर्स्ट एक्ट था, फर्स्ट एक्ट आया है पंजाब में, ठीक है, जिसमें जो है ना वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग दोनों की बात हुई है। मतलब ये एक्ट जो है ना वो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग की बात करता है, ठीक है। ये कहता है कि अगर आपने अब ये बेसिकली एक्ट कहता है कि अगर आपने अल्टरनेटिव वे से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना है तो आप जो है ना वो सिविल भी करवा सकते हैं, क्रिमिनल भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सारे क्रिमिनल केसेस आप अल्टरनेटिव वे से रिजॉल्व नहीं करवा सकते,
ठीक है, उनके ऊपर भी कुछ बार है जो कि हम नेक्स्ट जो है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्रिमिनल केसेस नहीं है, सिविल जो उनसे भी केसेस हैं, चाहे प्रॉपर्टी के रिलेटेड केस है, आप अल्टरनेटिव वे से रिजॉल्व करवा सकते हो, चाहे कमर्शियल या चाहे जो है ना वो बिजनेस या चाहे लेबर के जिससे भी वाले से, फैमिली के वाले से डिस्प्यूट है, तो आप अल्टरनेटिव वे से रिजॉल्व करवा सकते हो। लेकिन अगर मैं क्रिमिनल की बात करूँ तो क्रिमिनल में आप जो है ना वो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी जो है ना वो अल्टरनेटिव वे से आप जो है ना उनको रिजॉल्व करवा सकते हो, सभी को रिजॉल्व नहीं करवा सकते। ठीक है, अब देखें, हमने एडीआर का जो प्रोसेस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम जो है ना वो जब सिविल डिस्प्यूट राइज होता है, ठीक है, तो हम उस पार्टीज़ की कंसर्न के साथ हम जो है ना वो एडीआर को रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, और एडीआर जो है ना वो उसको रिजॉल्व करवाता है। ठीक है, हमने एडीआर के प्रोसेस में पढ़ा कि कितनी टाइप्स हैं जी, हम उसको निगोशिएशन के थ्रू भी हल करवा सकते हैं, हम उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू भी हल करवा सकते हैं, हम उसको जो है ना मीडिएशन के थ्रू और कॉन्सिलेशन के थ्रू जो है ना हम हल करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर जब हमने क्रिमिनल डिस्प्यूट की बात करनी है तो क्रिमिनल डिस्प्यूट में हम निगोशिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिमिनल डिस्प्यूट में निगोशिएशन नहीं होगी। क्रिमिनल डिस्प्यूट में या तो आप आर्बिट्रेटर के थ्रू उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, या तो आप उसको जो है ना वो मीडिएटर के थ्रू या कॉन्सिलेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली कोर्ट कौन सी होती है? कोर्ट वही होती है जिसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, इसको भी मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली बाकी जो है ना वो आप एक दफ़ा इसको पा लीजिए, गवर्नमेंट के वाले से लिखा है, डायरेक्टर जनरल प्रिस्क्राइब और रूल और सेटलमेंट के वाले से लिखा है। ठीक है, ये लिखा है कि सिविल डिस्प्यूट के वाले से लिखी हैं चीज़ें। ठीक है, ये इसको हम काफ़ी चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा इसके वाले से हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है क्रिमिनल डिस्प्यूट के वाले से। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जब भी कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट राइज होगा, ठीक है, अगर वो सीआरपीसी के सेक्शन 341A या 342B में फॉल करेगा तो तब आप उसको एडीआर के थ्रू रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब सीआरपीसी के जो है ना वो सेक्शन 345A1 और 345(2) बेसिकली क्या कहता है, इसको हम जो है ना वो सीआरपीसी में देखते हैं। ये बेसिकली सीआरपीसी है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात हुई है। ठीक है, ऐसे ऑफेंस जिन पे हम सुलह कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस आता है कोर्ट के पास, ठीक है, जो कि जिसमें जो है ना वो पार्टी जो है ना आपस में सुलह कर सकती हैं, तो वो कोर्ट जो है ना वो केस जो है ना वो एडीआर को रेफर कर सकती है। अगर कोई ऐसा केस आता है जो कि नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस है, ठीक है, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस मीन जिसमें आप पार्टी जो है ना वो सुलह नहीं कर सकती, सुलह करने के वाले से नहीं लिखा गया लॉ में, ठीक है, तो उसको हम एडीआर के थ्रू रेफर नहीं कर सकते, वो कोर्ट ही सुनेगी और कोर्ट ही उसके ऊपर जजमेंट देगी। ठीक है, अब कंपाउंडिंग ऑफेंस बेसिकली कौन कौन से होते हैं? देखिए, कंपाउंडिंग ऑफेंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑफेंस हैं जो कि पीपीसी में बताए गए हैं। ठीक है, अगर मैं जो है ना वो थोड़ी सी एग्जांपल दूँ कंपाउंडिंग ऑफेंस की, तो जितने भी कत्ल है ना, ठीक है, उसमें आप सुलह कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कत्ले अमद है, चाहे कत्ले शबी अमद है, ठीक है, कत्ले ख़ता है, वो कत्ले भी सबब है, चाहे आपने जो है ना रैश ड्राइविंग से किसी का कत्ल किया है, इसमें सुलह हो सकती है। डैट इज़ अ कंपाउंडिंग ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम हर्ट की बात करें तो अगर आपने किसी को भी हर्ट पहुँचाया है तो उसमें भी सुलह हो सकती है। डैट इज़ अ कंपाउंडिंग ऑफेंस। ठीक है, उसके बाद अगर आपने क्रिमिनल ट्रेसपासिंग वगैरह की है तो उसमें भी सुलह हो सकती है। डैट इज़ अ कंपाउंडिंग ऑफेंस। ठीक है, और भी बहुत से डिफरेंस ऑफेंसेस ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें रिवेट वगैरह आ जाता है, होस्ट ट्रेसपासिंग आ जाती है, डिसऑनेस्टली अगर आपने किसी को चीटिंग की है, ठीक है, और अगर आपने जो है ना वो डेफोमेशन वगैरह की है, या मैरिड जो वुमेन है, ठीक है, उससे फोर्सफुली जो है ना वो मैरिज की है, ठीक है, तो दैट्स इज़ ऑल वन इज़ अ कंपाउंडिंग ऑफेंस। ठीक है, जिस पे सुलह हो सकती है वो हम केस सिर्फ एडीआर को रेफ़र करेंगे, उसके अलावा कोई केस हम एडीआर को रेफ़र नहीं करेंगे। ये बेसिकली एक ये एक्ट कहता है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अ कोर्ट शैल, यहाँ पे शैल का वर्ड यूज़ हुआ है। इट्स अ ड्यूटी टू बाउंड द कोर्ट, कि वो सिर्फ यही, क्योंकि शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, मे का वर्ड नहीं यूज़ हुआ। अगर मे का वर्ड यूज़ हुआ होता तो फिर डिस्क्रिशन होती कोर्ट की। ठीक है, अब शेल इज़ के बाउंड है कि सिर्फ यही केस होंगे, ठीक है, जिनको जो है ना वो कोर्ट एडीआर के थ्रू रेफर कर सकता है। ठीक है, फॉलिंग अंडर सेक्शन 345 सब सेक्शन ए ऑफ द कोड ऑफ एडीआर पर्सन एज फॉलो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो सेक्शन 345 ऑफ द कोड की डेफिनेशन हमने जो है ना वो पढ़ी थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कोड इज़ अ क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये
ये इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपने डेफिनेशन को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट की तो हमें समझ लग गई कि बेसिकली यहाँ पे क्रिमिनल CRPC की बात हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है। कंपाउंडिंग ऑफेंस की भी आपको समझ लगी कि जिसमें सुलह हो सकती है, ठीक है। कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें सुलह नहीं हो सकती, जैसे कि रेप हो गया, ठीक है। आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, सुलह नहीं हो सकती। आपने जो है ना वो स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया है, सुलह नहीं हो सकती, ठीक है। आपने हाईजैकिंग की है, सुलह नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली ऐसे क्राइम है, ठीक है। डकैती, एक्सटॉर्शन, रॉबरी वगैरह, इसमें सुलह नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली ऐसे क्राइम है जिसमें सुलह नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो केसेस जो है वो कोर्ट ही सुनेगी, उसको आप ADR के थ्रू रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली केसेस हैं जिन पे सुलह हो सकती है, वो केस आप जो है ADR के थ्रू रेफर कर सकते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको CRPC बताएगी कि किन किन केसेस में सुलह हो सकती है। ये बेसिकली 345 सेक्शन B है, इसमें लिखा हुआ है कि कत्ले अमद वगैरह ये सारे कत्ल्स हैं, ये हर्ट है, ठीक है, जिसमें जो ना वो सुलह वगैरह हो सकती है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग वगैरह, ठीक है, पर्सनेशंस, और उसके बाद मिसचीफ बाय इंजरी वगैरह, होस्ट ट्रेसपासिंग, ये सारे ऑफेंस वो हैं जिस पे सुलह हो सकती है, ठीक है। और ये जो केसेस हैं आप ADR को रेफर कर सकते हैं, मतलब कत्ल का केस भी ADR को रेफर हो सकता है। बेसिकली ये एक्ट ये कहता है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आप क्रिमिनल डिस्प्यूट की तरफ जाते हैं तो क्रिमिनल केस जो है ना वो दो तरह से फाइल होता है, ठीक है। फर्स्ट पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, फिर FIR वगैरह होती है, ठीक है, और फिर जो है ना वो केस की जो ना वो प्रोसीडिंग होती है विद द रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन। अगर मैं फॉर एग्जांपल लाहौर की बात करूं तो लाहौर में जो है ना वो एक केस रिपोर्ट हुआ पुलिस के पास, ठीक है, और फिर जो है ना वो पुलिस ने जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट हुआ उसको जो है ना वो पुलिस ने अरेस्ट किया। 24 आवर के अंदर अंदर आपने जो है ना वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट के वाले से और डिटेंशन के वाले से, अरेस्ट एंड डिटेंशन के वाले से, ठीक है। तो आपने जो है ना वो 24 आवर के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। अब प्रोसीडिंग शुरू हो गई, ये फर्स्ट स्टेप। देखिए क्रिमिनल केसेस में ना आप दो तरह से केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये है कि आपने रिपोर्ट किया पुलिस में, ठीक है, और फिर जो है ना वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद जो है ना वो केस मजिस्ट्रेट के पास चल रहा, ठीक है। उस दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि आपने प्राइवेट एप्लीकेशन दी है मजिस्ट्रेट को, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास केस गया और फिर जो है ना उसका ट्रायल शुरू होगा, ठीक है। ये बेसिकली दो वे होते हैं जब आप जो है ना वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली ये लिखा है कि इन अ केस अराइजिंग आउट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, अगर कोई जो है ना केस अराइज हुआ है ड्यू टू पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट के वजह से मैंने क्या कि दो तरह से आप जो है ना केस कर सकते हैं, एक डायरेक्ट पुलिस और एक जो है ना आपने प्राइवेट जो है ना वो कंप्लेंट फाइल की है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ना इसमें लिखा है कि पुलिस रिपोर्ट अगर आपने करवाई है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो एप्लीकेंट ऑफ कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद द कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इसमें लिखा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना उसकी कंसर्न के साथ, ठीक है, वो कंसर्न लेगा कंप्लेनेंट से, ठीक है, जिसने केस की है, ठीक है, और फिर जो है ना उसको ADR पे रेफर कर दिया जाएगा बिफोर फ्रेमिंग द इशू, ठीक है। इशू फ्रेम नहीं हुए अभी तक, अगर इशू फ्रेम हो गए हैं, ठीक है, तो फिर क्या प्रोसीजर है। अगर इशू फ्रेम हो गया तो फिर 7 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना वो ADR को रेफर कर सकते हैं विद द कंसर्न ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है। कंप्लेनेंट की कंसर्न के साथ वो जो है ना वो केस ADR को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दो प्रोसीजर लिखी है बेसिकली। पहला ये कि अगर आपने पुलिस को केस रिपोर्ट कराया तो फिर प्रोसीडिंग कैसे होगी। फिर प्रोसीडिंग ये होगी कि जो है ना वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना वो कंसर्न करेगा कंप्लेनेंट से, और अगर कंप्लेनेंट कहता है कि जो है ना वो डिस्प्यूट जो है ना वो ADR के थ्रू जो है ना वो रिजॉल्व करवाया जाए तो फिर उसको ADR सेंटर भेज दिया जाएगा, ठीक। फिर जो है ना वो नेक्स्ट सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो थ्रू जो है ना आर्बिट्रेटर होगी, ठीक है। सेक्शन 4A सब क्लास 2 कहती है कि अगर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं तो फिर 7 डेज़ के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है, विद इन 7 डेज़, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 7 डेज़। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो है ना आपने प्राइवेट कंप्लेन की है, ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था क्रिमिनल में आप दो तरह से केस फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि पुलिस के थ्रू और दूसरा ये कि प्राइवेट कंप्लेनेंट। प्राइवेट कंप्लेन आपने किसको करनी होती है, मजिस्ट्रेट को। अगर आपने प्राइवेट कंप्लेन की है तो विद इन 7 डेज़ ऑफ समिंग ऑफ अक्यूज, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर जब अक्यूज़ को समन किया गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज अक्यूज़ को समन किया गया है और नेक्स्ट 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो केस को ADR को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे टाइम लिमिट जो है ना डिस्क्राइब की गई हुई है, ठीक है। उसकी अगर कोई केस फाइल होता है
सेक्शन 345 ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC, तो फिर जो है ना वो क्या प्रोसीजर होगा। देखिए सेक्शन 345 सब सेक्शन 2 बेसिकली कंपाउंडिंग के वाले से ही बात करता है, ठीक है। ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड स्पेसिफाइड इन द 2 कॉलम ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग में बी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच ऑफेंस इज पेंडिंग, वो ही कंपाउंडिंग है, ठीक है। कंपाउंडिंग ये जो 345 हम पहले पढ़ चुके हैं, कंपाउंडिंग ऑफेंस है, ठीक है। ये बेसिकली सारे ऑफेंस है जो कि कंपाउंडिंग है, जिसमें सुलह हो सकती है, ठीक है। तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें भी यही होगा कि सबसे पहले आपने जो है, मैंने आपको पहले कहा कि किस तरह जो है ना वो आप केस फाइल कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। CRPC कहती है कि सेक्शन 154 पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, CRPC का मैं हवाला दे रहा हूँ, सेक्शन 154 क्योंकि प्रोसीजर तो उसमें ही लिखा है ना क्रिमिनल में। पुलिस रिपोर्ट आपने करवाई है, तो फिर क्या होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एग्रीमेंट होगा, ठीक है, और उसकी कंसर्न होगी, और एट एनी टाइम आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आफ्टर, ठीक है, बाद में। पहले में क्या था, बिफोर, ठीक है, पहले, ठीक है, चार्ज फ्रेम होने से पहले आप ADR को रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें यह था कि एट एनी टाइम, कभी भी, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जब चार्ज फ्रेम हो चुकी हैं तो आप जो है ना उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और इसको इस वजह से सेपरेट किया गया है कि इसमें बिफोर का वर्ड था, बिफोर पहले, ठीक है, पहले अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए तो आप ADR को रेफर कर सकते हो। इसमें यह है आफ्टर, ठीक है, चार्ज फ्रेम हो चुकी है, उसके बाद जो है ना वो आप ADR को रेफर कर सकते हो वो केस को, लेकिन जजमेंट से पहले। ये नहीं है कि आज जो है ना वो जजमेंट का दिन है, ठीक है, आज जो है ना जजमेंट सुनाई जानी है और आप कह रहे हैं कि हमारा जो है ना केस ADR को रेफर कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चार्ज फ्रेम हो चुकी है, कभी भी आप जो है ना ADR को रेफर कर सकते हो, लेकिन बिफोर जजमेंट से पहले आप जो है ना उसको रेफर कर सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या था, मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंप्लेंट होती है, ठीक है, क्रिमिनल केस में। एक तो पुलिस रिपोर्ट, वो हमने पढ़ ली है, दूसरी प्राइवेट कंप्लेंट होती है विद द कंसेंट ऑफ पार्टी की कंसर्न के बगैर आप कभी भी जो है ना वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद जो है ना वो आप उसको विद द कंसर्न ऑफ पार्टी आप जो है ना उसको ADR की तरफ जो है ना रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है ना बेसिकली 2 पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया गया, ठीक है। एक जो है ना वो सेक्शन 345A, ठीक है, जिसमें जो है ना वो चार्ज फ्रेम होने से पहले आप ADR को रेफर कर सकते हो, ठीक है, या विद इन 7 days आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। और अगर दूसरे जो 345(2) है उसमें ये लिखा है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम हो चुके हैं तो उसके बाद जो है ना वो आप ADR को रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में, ठीक है, और उसमें क्या लिखा है कि इन एवरी केस विच इज़ रेफर टू ADR, ठीक है, अगर किसी को केस जो है ना वो रेफर किया गया ADR को, तो कोर्ट शैल प्रोवाइड अ टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ ADR प्रोसीडिंग। तो कोर्ट जो है ना बेसिकली 60 दिन का टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई केस जो है ना वो कोर्ट में गया है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, अब जो है ना वो पार्टी की कंसर्न लेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट जो है ना उसको ADR को रेफर कर देता है वो केस, ठीक है। अब वो केस जो है ना वो ADR सेंटर चला गया, ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है ना वो 60 डेज़ का टाइम देगा कि 60 डेज़ के अंदर जो है ना वो आपने इस डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करवाना है, ठीक है। उनके पास 60 डेज़ का टाइम होगा, और कोर्ट विच मेक अ रेफरल टू ADR अंडर सब सेक्शन 1 शैल पोस्टपोन द ट्रायल ऑफ द केस टिल द कंप्लीशन ऑफ टाइम allotted for the ADR proceeding under the subsection 3, और उसके बाद unless they are compelling reason to proceed with the trial। देखें जब 60 दिन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रोसीडिंग जो है ना उधर ही रोक दी जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो है ना वो ये होता है बेसिकली, अगर मैं आपको इन प्रैक्टिस बात बताऊँ तो फिर क्या होता है कि जब प्रोसीडिंग 60 दिन खत्म हो जाता है तो प्रोसीडिंग उधर ही रुक जाती है। फिर क्या होता है कि पार्टी जो है ना वो एप्लीकेशन देती हैं, ठीक है, पार्टी जो है ना वो एप्लीकेशन देती हैं कि हमें जो है ना वो मज़ीद टाइम दिया जाए, ठीक है। जब पार्टी एप्लीकेशन देती हैं तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है 60 दिन और दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली टोटल जो है ना वो 120 दिन का टाइम होता है इनके पास, ठीक है, कि 120 दिन जो है ना वो इस केस को जो है ना वो सुन सकते हैं, ठीक है। ADR जो है ना 120 दिन तक इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर ADR ने 120 दिन के अंदर भी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया, फिर ये है कि जितनी जो है ना वो प्रोसीडिंग हो चुकी है, क्योंकि उसको ADR ने लिखना होता है, ठीक है, वो सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो उस मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको लाहौर की एग्जांपल दी थी, तो वो मजिस्ट्रेट अगर लाहौर का मजिस्ट्रेट है और उसने जो है ना वो किसी कौंसल को ADR कौंसल को केस रेफर कर दिया है, ठीक है, तो अब जब 120 दिन गुजरने के बाद उस ADR कौंसल ने
उस कौंसल ने जो है ना वो उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया, तो वो कौंसल उसी मजिस्ट्रेट के पास वापस आएगी, क्योंकि उसी स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसकी वो है। ठीक है, ये नहीं है कि लाहौर का केस है और आप जो है ना वो रावलपिंडी लेके आ रहे हैं। ठीक है, कौंसल जो है ना वो रावलपिंडी आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, लाहौर में अगर केस हुआ है, ठीक है, लाहौर में अगर केस फाइल किया गया है तो वो लाहौर की ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। ठीक है, और लाहौर के ही जो है ना मजिस्ट्रेट के पास वो जो है ना वो केस जाएगा। ठीक है, और फिर जो है ना नेक्स्ट प्रोसीडिंग जो है ना वो मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, और वो सारी प्रोसीडिंग बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कि एक जो है ना वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में। ठीक है, अब बेसिकली जब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक जो है ना वो एविडेंस के वाले से QSO का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि एविडेंस जो रिकॉर्ड होते हैं वो थ्रू QSO, जैसे कि कानूनी शहादत ऑर्डर में एविडेंस का प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है, कोर्ट में, तो हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन ADR बेसिकली कहता है कि ADR कहता है कि हमने कानूनी शहादत को फॉलो नहीं करना। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एक्ट में ये लिखा है कि आप जो है ना वो एविडेंस के लिए उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो आर्बिट्रेटर की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, नहीं करना चाहते वो भी आर्बिट्रेटर की अपनी मर्जी होती है, वो जिस तरह उसको जो है ना वो सुनना चाहे वो सुन सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका सारा प्रोसीजर था। ठीक है, एक चीज़ जो है ना वो बताता चलूँ कि अगर डिस्प्यूट जो है ना वो फॉर एग्जांपल 120 दिन होते हैं, डिस्प्यूट जो है ना वो 70 दिन में रिजॉल्व हो गया, फिर क्या होगा कि वो जो आर्बिट्रेटर है ना वो उसने जो भी चीज़ लिखी होगी, जो प्रोसीडिंग वगैरह सारी लिखी होंगी, वो मजिस्ट्रेट को सबमिट करवाएगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट उस पर जजमेंट देगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट जजमेंट देगा। अवार्ड तो कर दिया ADR ने, लेकिन फाइनल जो जजमेंट होगी वो मजिस्ट्रेट के थ्रू ही होगी। ठीक है, अगर ये नहीं है कि अगर जो है ना वो ADR ने किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है, आर्बिट्रेटर ने अगर एक चीज़ अवार्ड कर दी है तो उसको जो है ना वो फिर वही जो है ना वो फाइनल जो है ना वो जजमेंट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये एक्ट कहता है कि जब ADR ने किसी कुछ चीज़ अवार्ड की है तो उसको वो फिर जो है ना वो फिर जो है ना वो सारी रिपोर्ट जो है ना वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट जो फिर जो है ना मजिस्ट्रेट जो है ना वो फाइनल जजमेंट देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है अगर आपने ADR इन क्रिमिनल, अगर आप क्रिमिनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना चाहते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं, ठीक है, उनका जो है ना डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व कर सकते हो, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो पार्टीज़ की कंसर्न होती है, रिटर्न टू कोर्ट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पर्सन, ठीक है, कौन सा पर्सन जो है ना आर्बिट्रेटर आपने सेलेक्ट करना है, वो भी पार्टी की कंसर्न होती है। ठीक है, बाद जो है ना बेसिकली ADR कौन होगा वो ही पार्टी सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, इसमें जो एक और चीज़ है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ADR प्रोसीडिंग के वाले से लिखा है फेलियर टू ADR, तो जारी बात है फिर वो आप कोर्ट की तरफ वापस आएंगे और कोर्ट ही जो है ना उसको एडजुडिकेट करेगा। ठीक है, जजमेंट और डिग्री के वाले से लिखा है। ठीक है, वेयर when the outcome of ADR is returned to the court find that the matter has been completed or partially resolved in accordance with law, the court shall pronounce the judgment. In case of civil dispute, pass a decree in term of settlement. ठीक है, where the outcome of ADR is not clear, the court may ask the ADR person to provide the requisite clarification. ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें सिर्फ ये जो है ना डिग्री और जजमेंट और डिग्री के वाले से लिखा है कि अगर उसने जो है ना वो जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर दिया है तो वो फिर जज के पास आएगा और जज जो है ना फाइनल उसमें डिग्री पास करेगा इन सिविल डिस्प्यूट। ठीक है, सिविल डिस्प्यूट में डिग्री पास होती है, ये तो आप सबको पता ही होगा, और क्रिमिनल में जो ना जजमेंट होती है। ठीक है, ये भी आपको चीज़ें पता ही होगी। उसके बाद अपील एंड रिफियन आर बार्ड। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है एक नई, जो कि आपके समझने वाली है, वो ये है कि नो रिफियन और अपील शैल लाई फॉर द डिग्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, कोई रिफियन नहीं हो सकती, कोई अपील नहीं हो सकती। ठीक है, जो भी डिग्री और ऑर्डर होगा इस एक्ट के मुताबिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक केस जो है ना वो रिजॉल्व हुआ है ADR के थ्रू, तो उसके अगेंस्ट कोई अपील या रिविजन नहीं हो सकती। ठीक है, ये बेसिकली ये एक्ट कहता है। तो फिर क्या होगा, देखिए इसमें जो प्रैक्टिस में बेसिकली जो चीज़ें होती है ना वो ये होता है कि फिर जो है ना वो रीट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, रीट जुडिस्डिक्शन का तो कॉन्सेप्ट है ही है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्लियरली डिफाइन भी किया हुआ है। तो फिर लोग रीट की तरफ चले जाते हैं ताकि जो एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको जो है ना वो अवेल कर सके। लोग जो है ना वो फिर रीट की तरफ चले जाते हैं क्योंकि अपील और रिवीजन में बाढ़ है। ठीक है, कोई जो भी डिस्प्यूट इस एक्ट के अकॉर्डिंग रिजॉल्व हुआ है तो उस पर रिवीजन और अपील नहीं हो सकती। ठीक है, ये बेसिकली इसमें लिखा है। उसके बाद केस और रिव्यू एंड पेंडिंग और कोड ऑफ कंडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन लॉ, ओवर राइडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये एक्ट जो है ना वो ओवर राइड होगा। ठीक है,
ओवर राइडिंग इफेक्ट्स मीन के ये जो एक्ट है ना वो ओवर राइड करेगा बाकी जितने भी लॉज हैं उन पे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल कॉस्ट एंड फ़ी ADR वो पार्टीज़ ही डिसाइड करेंगी या कोर्ट डिसाइड करेगी। पावर टू मेक रूल, ठीक है, वो जो रूल्स वगैरह वो गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है, ऑफिशियल गजट के थ्रू। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट और रिमूवल और डिफ़िकल्टीज और गवर्नमेंट के थ्रू ये होंगी। अपील रिपील ये तो रिपेल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जो है ना वो प्रोसीजर था क्रिमिनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के वाले से, ADR के वाले से, ठीक है। इससे पहले ये प्रोसीजर नहीं था, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर और भी मज़ीद रिसर्च की। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ये 2019 में ही जो है ना वो पंजाब जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको जो है ना वो बेसिकली अडॉप्ट करवाया है, ठीक है। तो ये इससे पहले जो है ना वो ADR का प्रोसीजर जो है ना वो क्रिमिनल डिस्प्यूट में नहीं था, सिविल में था, ठीक है। हम पहले भी सिविल को डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन क्रिमिनल में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था, ठीक है। तो मैं एक डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इसके वाले से। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रहता हुआ तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मेरे ख्याल हाफिज़।